गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है, अदालतों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं केजरीवाल सरकार, कोशिश कर रही है। एलजी का कहना है कि न्याय प्रणाली को प्रभावित करने का मकसद है। सोची समझी रणनीति के तहत याचिकाएं दायर की जा रही हैं। बड़ी खबर, राजधानी दिल्ली के एलजी ने ये एक पत्र लिखा है गृह मंत्रालय को। उनका कहना है अदालतों को गुमराह कर रही है केजरीवाल सरकार, बार बार याचिकाएं दायर की जा रही है, न्याय प्रणाली को प्रभावित करने का प्रयास। सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने बदायूं में जनसभा को संबोधित कर चेतावनी दी, कहा वोट दो नहीं तो हिसाब किताब भी होगा। सबको वोट मांगेंगे, सब तक वोट मांगेंगे, हम तो सब तक वोट मांगेंगे। अच्छा मतलब दें तो दें, नहीं देंगे तो फिर पहले तो वोट दो, नहीं तो फिर हिसाब किताब भी होगा। कांग्रेस पर राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने हमला किया और कहा कांग्रेस प्रत्याशी बार बार सीट बदल रहे। कोई कह रहा है मुझे ऐसे ही उतार दिया, कोई कह रहा है कि मुझे जबरन टिकट दे दिया। ये तो कभी यहाँ की सीट बदल रहे हैं, कभी यहाँ की सीट बदल रहे हैं। कहीं वो कह रहा है कि मेरे को तो वैसे ही खड़ा कर दिया, कोई कह रहा है मैं तो खड़ा ही नहीं होना चाहता था। राजस्थान के भीलवाड़ा में कांग्रेस पर सीएम भजनलाल ने किया जुबानी हमला, कहा कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी, मोदी पर देश की जनता को भरोसा। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस आज जारी कर सकती है चुनावी घोषणा पत्र। शरद पवार गुट ने जारी किया उम्मीदवारों का नाम, बारामती से सुप्रिया सुले लड़ेंगी चुनाव। सुप्रिया सुले का मुकाबला अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार से होगा। आप नेता मनीष सिसोदिया ने जेल से लिखी चिट्ठी और कहा जल्द मिलेंगे बाहर, पिछले 1 साल में सबकी याद आई। शरद गुट के एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने अजित पवार पर टिप्पणी की, कहा कार्यकर्ताओं को सत्यानाश करने का अजित ने किया काम। रिपब्लिक भारत से बातचीत में संजय निरुपम ने कांग्रेस को बताया दिशाहीन और कहा आने वाले दिनों में पार्टी में बचेंगे सिर्फ 4 से 5 लोग। देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है दिल्ली से लेकर मुंबई तक, वो पूरी तरह से दिशाहीन हो गया है। लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा रह जाएगा कि 2, 4, 5 लोग ही कांग्रेस पार्टी में रह जाएंगे और बाकी सब धीरे धीरे निकल जाएंगे। कांग्रेस पर संजय निरुपम का तीखा प्रहार, कहा दिशाहीन कांग्रेस में 5 पावर सेंटर, अघाड़ी ने खिचड़ी चोर को बनाया उम्मीदवार। 5 लॉबी चल रही है। वो 5 लॉबी एक पॉलिटिकल ताकत एग्जर्ट करने के लिए तो काम करते हैं, उसमें लूटपाट भी हो रही है। महाविकास अघाड़ी पर संजय निरुपम का हमला, कहा एमवीए में कुछ भी स्थिर नहीं है। यूबीटी ने दूसरों को सूचित किए बिना घोषित कर दी है सूची। एमवीए के पार्टियों में नहीं हुआ कोई तालमेल। किसी प्रकार की आपस में सहमति नहीं है। एक दूसरे के जो इंटरेस्ट हैं, एक दूसरे के जो पॉलिटिकल वो हैं, पॉलिटिकल जो अपने जरूरतें हैं, उसका कोई सम्मान नहीं है। और रॉबर्ट वाड्रा के राजनीति में आने पर बोले संजय निरुपम, कहा वाड्रा जैसे पहले की पार्टी में बहुत लोग जिन्होंने पार्टी को बनाया दिशाहीन। रॉबर्ट वाड्रा जी जैसे लोग जो पार्टी को दिशाहीन करके बैठे हुए हैं, तो अगर ये आ जाएंगे तो और भी गलत दिशा में ही पार्टी जाएगी। संजय निरुपम ने कांग्रेस के नेतृत्व पर उठाया सवाल और कहा नेतृत्वहीन हो चुकी है पार्टी, आने वाले दिनों में कुछ और नेता छोड़ेंगे कांग्रेस पार्टी। नेतृत्व इतना आउटडेटेड हो गया है, इतना जमीन से डिस्कनेक्टेड हो गया है और इतना ज्यादा अहंकार में है। ऐसे अहंकार की वजह से कांग्रेस पार्टी से लोग टूटकर जा रहे हैं। संजय निरुपम ने रिपब्लिक भारत पर किया बड़ा ऐलान, किसी भी पार्टी में शामिल होने का अभी तक नहीं लिया कोई निर्णय, 9 अप्रैल के बाद लूंगा फैसला। जब नवरात्रा शुरू होगी, मैं खुद नवरात्रि का उपवास रखता हूं वर्षों से, उस दरमियान हम एक फैसला करेंगे और अभी तक सच पूछिए तो कोई फैसला नहीं किया है। जब हम फैसला करेंगे तो निश्चित तौर पर आप सबके सामने आकर इसकी बहुत खुशी घोषणा करेंगे। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने संजय निरुपम के बयान का समर्थन किया और कहा कांग्रेस पार्टी डूबती हुई जहाज है, कोई नहीं करना चाहता इसकी सवारी।
मुंबई में संजय निरुपम के खिलाफ लगाए गए होर्डिंग, मुंबई यूथ कांग्रेस ने उनके घर के आसपास बैनर पोस्टर लगाए। अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए रॉबर्ट वाड्रा ने ठोकी दावेदारी और कहा, अमेठी से मैं चुनाव लड़ने को तैयार हूं। बीजेपी ने तंज कसा। रॉबर्ट वाड्रा की दावेदारी पर बीजेपी का तंज। राकेश त्रिपाठी ने कहा, जमीन से जुड़े कांग्रेस नेता छोड़ रखे अमेठी। वाड्रा का जमीन से वास्ता, भ्रष्टाचारियों की लोकतंत्र में जगह नहीं। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा, वाड्रा के बयान से साफ दिख रहा है कि वो लड़ना चाहते हैं चुनाव। गांधी परिवार मौका दे तो लड़ जाए चुनाव। अमेठी से जीतेंगे स्मृति ईरानी। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का वाड्रा पर सियासी निशाना। कहा, बयान से साफ परिवारवाद से बाहर नहीं निकल पा रही कांग्रेस। गांधी परिवार के दामाद होने के अलावा उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से नहीं मिला अभी तक कोई आवेदन। अगर कांग्रेस में किया आवेदन तो सोनिया और राहुल जाने। बिहार के पूर्णिया सीट से पप्पू यादव के निर्दलीय नामांकन के बाद कांग्रेस ने दी चेतावनी। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, नामांकन वापस लें पप्पू, नहीं तो कार्रवाई करेंगे। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद ने पप्पू के नामांकन पर सवाल उठाया और कहा, कांग्रेस के नेतृत्व नहीं देता इसकी इजाजत। कुछ दिन पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे पप्पू यादव। पर्चा दाखिल करने के बाद बोले पप्पू यादव, कई लोगों ने मेरी राजनीतिक रूप से हत्या करने की साजिश रची। हर किसी की आवाज है पप्पू और पूर्णिया। पप्पू यादव पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा, कहा वे निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, ये उनका विवेक, इस पर मैं क्या टिप्पणी करूं। पूर्णिया से नामांकन दाखिल करने के बाद पप्पू यादव ने लोगों से बातचीत की। महिलाओं ने कहा कि हर सुख दुख में पप्पू यादव आते हैं। बीजेपी नेता दिलीप घोष का ममता सरकार पर हमला और कहा, राज्य सरकार ने फंडिंग को लेकर बोला झूठ, सब कुछ सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध है। देखिए, यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने बार बार लोगों को गुमराह करने के लिए झूठ बोलती है और गलत और जो डाटा देते हैं। मेरा कहना है कि आज सब कुछ पब्लिक डोमेन में होता है। केंद्र सरकार क्या कर रही है, किसको क्या दे रही है, राज्य सरकार को कितना मिला है, कितना हिसाब दिया है, सब पब्लिक डोमेन में है। इसलिए ममता बनर्जी के दिए हुए बयान पर बीजेपी का पलटवार। शाजी अलमी ने कहा, ममता ने पीएम मोदी के लिए सड़क छाप भाषा शैली का इस्तेमाल किया। राजनीतिक खौफ से घबराई हुई हैं दीदी। और जिस तरह का भद्दा शब्द और सड़क छाप शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, साफ दर्शाता है कि कितनी बौखलाई हुई, कितनी सकपकाई हुई हैं ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के मालदा में सीएम ममता पर शुभेंदु अधिकारी ने साधा निशाना और कहा, ममता ने पीएम के लिए अनैतिक शब्दों का इस्तेमाल किया। चुनाव आयोग को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली में बीजेपी के पोस्टर्स को लेकर आपने जताई आपत्ति। केजरीवाल के आपत्तिजनक पोस्टर लगाने को लेकर दिल्ली चुनाव आयुक्त से शिकायत की। दिल्ली में पोस्टर्स को लेकर आतिशी ने बीजेपी पर लगाया आरोप और कहा, कुछ पोस्टर्स में सीएम केजरीवाल के आपत्तिजनक पोस्टर लगाए गए। एक्शन न होने पर चुनाव आयोग से समय मांगेंगे। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने